जय हिंद दोस्तों। चलिए आज फ्रेजल वर्ब की कड़ी में एक और नए सेशन की शुरुआत करते हैं। जो फ्रेजल वर्ब शुरुआत होगी पुट से। पुट एक वर्ब है, इसके साथ प्रपोजिशन लगा के इन्हें फ्रेजल वर्ब बनाएंगे और इन सभी का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होगा जो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए चालू करते हैं पुट। आइए चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पुट। पुट एक वर्ब है और पुट के साथ जब प्रपोजिशन कोई लगता है तो वो फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है बेटा टू पोस्टपोन। टू पोस्टपोन, पोस्टपोन मतलब किसी काम को स्थगित कर देना, यानी करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद या थोड़े दिन बाद करेंगे। पोस्टपोन मतलब होता है स्थगित करना। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और लिखा है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ माने कैंसिल। कॉल ऑफ माने होता है कैंसिल ही कर देना कि अब ये काम होगा ही नहीं। पुट ऑफ माने होता है पोस्टपोन और कॉल ऑफ माने होता है कैंसिल। दोनों में अंतर है। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी काम को स्थगित कर देना, थोड़ी देर के लिए रोकना, बाद में उसे किया जाएगा। लेकिन कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, वो काम किया ही नहीं जाएगा। आइए दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ। मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब क्या हुआ? टू पोस्टपोन। क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया मीटिंग को। मतलब मीटिंग होगी लेकिन अभी नहीं होगी, थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद होगी। लेकिन यहाँ लिखा है ड्यू टू हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण द मैच कॉल्ड ऑफ। मैच को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। अब मैच होगा ही नहीं। अगर यहाँ कॉल्ड ऑफ की जगह पुट ऑफ लगा देते तो उसका मतलब होता थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन यहाँ कॉल्ड ऑफ लगा दिया, इसका मतलब है कि अब मैच होना ही नहीं है, वो कैंसिल हो चुका है। पुट आउट के साथ अगर आउट प्रेपोजिशन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश माने होता है बुझाना और इसका दूसरा अर्थ होता है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड माने होता है निराश होना। अब आपको देखना पड़ेगा, आपको तो पुट आउट दिया होगा सेंटेंस में, आपको खुद समझना पड़ेगा कहाँ इसका अर्थ एक्सटिंग्विश है और कहाँ इसका अर्थ डिसअपॉइंटेड है। सेंटेंस देखिए समझ में आ जाएगा। पुट आउट द कैंडल। अब कैंडल निराश तो होगी नहीं, कैंडल को तो बुझाना पड़ेगा, तो यहाँ पुट आउट का मतलब है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश माने बुझाना। और द प्लेंटिव वॉज पुट आउट बिकॉज हिज केस वॉज डिसमिस्ड। प्लेंटिव जो है वो पुट आउट मतलब डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि उसका केस क्या कर दिया गया? डिसमिस। तो पुट आउट के दोनों अर्थ समझ में आ गए। पुट आउट माने होता है बुझाना, यहाँ पे पुट आउट द कैंडल मतलब कैंडल को बुझा दो। द प्लेंटिव वॉज पुट आउट, प्लेंटिव जो है वो निराश हो गया बिकॉज क्योंकि हिज केस वॉज डिसमिस, उसका केस डिसमिस कर दिया गया। अगली प्रपोजिशन देखते हैं पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब एक अर्थ होता है राइट डाउन और दूसरा अर्थ होता है क्रश। ये क्रश जो है ये कुचलने वाला क्रश है। ये क्रश जो है वो कुचलने वाला क्रश है। तो पुट डाउन मतलब राइट डाउन। पुट डाउन योर थॉट्स ऑन योर पेपर। तो यहाँ पुट डाउन का अर्थ आप क्या निकालेंगे? क्रश या राइट डाउन। यहाँ निकालेंगे राइट डाउन। अपने थॉट्स, अपने विचारों को कहाँ लिखना है? पेपर में लिखना है। द आर्मी पुट डाउन द रेबिलियन। रेबिलियन माने होता है विद्रोही। आर्मी ने रेबिलियंस को क्या किया? पुट डाउन कर दिया, मतलब उसको क्रश कर दिया। क्रश कर दिया मतलब कुचल दिया। तो यहाँ पर पुट डाउन का अर्थ है कुचलना और यहाँ पुट डाउन का अर्थ है राइट डाउन यानी लिखना। अगला देखते हैं पुट अप। पुट अप के भी दो अर्थ होते हैं बेटा। स्टे माने रुकना, टू फिक्स समथिंग वेयर एवरीवन सी। एक चीज को ऐसी जगह चिपकाना जहां उसे कोई भी देख सके। एक चीज को ऐसी जगह चिपकाना जहां उसे सब कोई देख सके, कोई भी नहीं सब कोई देख सके। वेयर डू यू पुट अप, आप कहाँ रुके हैं। यहाँ पुट अप का अर्थ है ये वाला स्टे, आप कहाँ रुके हैं। और दूसरा है पुट अप का द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड। नोटिस को कहाँ चिपकाया गया? बोर्ड पर चिपकाएगा। बोर्ड पे चिपकाया जाएगा तो उसे सब लोग देख लेंगे। तो इसीलिए पुट अप का एक अर्थ है स्टे और दूसरा अर्थ है टू फिक्स समथिंग वेयर एवरीवन सी। अगला देखते हैं पुट अप विथ। देखिए पुट अप का अर्थ तो स्टे और टू फिक्स समथिंग वेयर एवरीवन सी होता है, लेकिन पुट अप विथ का अर्थ होता है टॉलरेट। टॉलरेट माने होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। इसके अप विथ का अर्थ होता है टॉलरेट। टॉलरेट मतलब सहन करना। इसके लिए एक मीनिंग और होती है बियर। बियर माने भी सहन करना। आई कैन नॉट पुट अप विद योर रूड बिहेवियर। मैं सहन नहीं कर सकता तुम्हारे रूड बिहेवियर को। आशा यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी और एक दो और हैं, उसको पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं पुट असाइड। पुट के साथ जब असाइड आता है तो उसका एक मीनिंग होता है टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। यहाँ समथिंग का अर्थ जो है वो मनी के लिए होता है। टू सेव मनी फॉर फ्यूचर।
फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाना। और दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है इग्नोर। इग्नोर माने होता है अनदेखा कर देना किसी को। तो देखिए, पुट असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर। पुट असाइड मतलब सेव कर लो कुछ पैसा, काहे के लिए? फॉर द वेकेशंस, वेकेशन के लिए। अब पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स एंड गेट बैक टू वर्क। अपनी समस्याओं को इग्नोर करो और वापस अपने काम पर आओ। अपनी समस्याओं को इग्नोर करो और वापस अपने काम पर आओ। देखिए, पुट की आखिरी प्रीपोजिशन जो है, मतलब फ्रेजल वर्ब जो है, वो है पुट ऑन। आखिरी फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन 3 अर्थों में काम करता है। एक होता है वियर, एक होता है गेन और एक होता है प्रिटेंड। वियर माने होता है पहनना, गेन माने बढ़ाना या प्राप्त करना, प्रिटेंड माने होता है दिखावा करना। पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, अपनी नई ड्रेस पहन लो। शी इज पुटिंग ऑन वेट। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि पुट की फॉर्म कौन सी आ रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुट के साथ आगे प्रेपोजिशन क्या लगा है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पुटिंग लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अर्थ नहीं बदलेगा। शी इज पुटिंग ऑन वेट, यहाँ पुट ऑन का अर्थ क्या निकल रहा है? गेन करने का। और यू कैन नॉट पुट ऑन फॉल्स अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप ज़्यादा दिनों तक झूठा दिखावा नहीं कर सकते, आप ज़्यादा दिनों तक झूठा दिखावा नहीं कर सकते। तो ये था आज का सेशन जिसका नाम था पुट, एक फ्रेजल वर्ब थी। चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी द पार्ट ऑफ इंग्लिश अड्डा, बूस्ट योर लेवल।